से बदतर होती नजर आ रही है। एक तरफ हम कहा जाता है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है जम्मू के हालात जो है बिगड़ते हुए नजर आए। इससे अब बात करें हमारे चार एनसी के दिग्गज नेता अजय श्रोत्रा जी हैं, और जिन्होंने काफ़ी मड ब्लॉक इलाके में जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और इन्हीं से बात करते हैं कि गाँव के लोगों की अब किस तरह की हालत होगी। सर, सबसे पहला आपका सत्यल के में हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सर, आप एनसी में काफ़ी दिग्गज नेता हैं और बड़े ही बेखूबी से आप गांव के लोगों को जानते हैं। और सर, जिस तरह से जो आर्डर इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या आपको लगता है कि इस आर्डर की अभी ज़रूरत थी? यहाँ तक इस सरकार का तलक है, इस सरकार इयां लगती है कि अवाम दुश्मन सरकार है। बीजेपी की सरकार है, वो जियां बंगाल जिन्हें बीजेपी वाले आख्या जी अस डबल इंजन सरकार है, इत्थे डबल इंजन चला दा। और डबल इंजन सरकार का शोशेबाजी पर ज़्यादा यकीन है, बजाय इससे कि लोगों की बेहतरी लिए कुछ होए, शोशे छोड़िए अपना गुजारा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर तुम हूँ पिंडे की गल की है, इन्हें बैक टू विलेज शुरू किया, बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3। मैं ये पूछना चाहना कि बैक टू विलेज किहड़े काम होए? बजाय काम होने दे खर्चे होए, और जेडे खर्चे न वो जेडे लोगों के काम च पैसे लगने होंगे जो खर्चे होए। और फिर मैं एक चीज़ दसो कि जेड़ा लोगों च एक मायूसी का माहौल बनया, जेडे पंच सरपंच न इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव न उनके कन्नै मजाक होया। उन्हें बड़े शान करने, जो पहले बैक टू विलेज आया बड़े शान करने, मारे ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, वो बड़े खुश होए कि शायद सरकार साढ़े दरवाजे पर आई, हूँ तो सारे काम हो जाने। जिले देखो तुसी अज नज़र मारो तो थोड़े पंच सरपंच जिहड़े न वो रोनाके हुए दिन। अज नरेगा की थोड़ी पेमेंट जिहड़ी है, जिहड़ी पुरानी पेमेंट है वो नहीं होआ दी। लोकें कम कीते दा, गरीब लोकें कम कीते दा, ये कोई अमीर लोकें कम नहीं कीते दा। अगर तुसी गरीब लोकें दे पैसे नहीं अजे तक दे सकते तो शोशेबाजी करिए केह् लगदा है? सरकार लोकें दी हुंदी है, सरकार लोकें आस्ते हुंदी है, लोकें दी सेवा लेई हुंदी है। तो जे लोग गै तड़फदे रौहन, अज तुसी सारे इलाके जाओ, मैं छड़ा मड़ नहीं आखदा, मैं आखना जम्मू कश्मीर के किसी भी ग्रां जाओ, नरेगा का कम होए दा होना, पैसे नहीं आए दे, पैसे नहीं दिते दे, ते तुस केह् करा दे हो? जिसले पैसे की कोई डिमांड आती, अच्छा जी हूँ तुस इनक्वायरी ये करो, यदि साढ़े इन्नी वो है लाइबिलिटी है, तो दे कमेटी बनाई दे, जाओ जी कमेटी। मी समझ नहीं आती किन्नियां कमेटियां गई होंगे नरेगा लई। हूँ ग्राएं कन्नै अगर सरकार की हमदर्दी है, अगर सही मैंने अगे सरकार ने रियासत जम्मू कश्मीर की यूटी बनाया, साढ़ा डिग्रेड किया सिस्टम, साड़ी एक पहचान थी जम्मू कश्मीर की, महाराजा साहब की रियासत के टोटे कर देते और फिर यूटी बनाया था। पूरे हिंदुस्तान या दुनिया च यूटी बनाने लिए लोग जदोजहद करते कि असें स्टेट बनाओ, इत्थे हिस्टरी क्रिएट की। ये फिर हम तुम अंदाजा लाई सको कि ये एंटी पीपल पार्टी है, एंटी पीपल मतलब उनके विचार न कि जेड़े स्टेट की यूटी बनाई देती। भाई के मिसाल के तौर पर जम्मू के लोगों ने इन्ना मैंडेट दिता, वह ये सिला दिता उसने। इतने डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आखते जिथे वोट मिलन उत्थे लोग आखते इतने डिवेलपमेंट ज़्यादा करनी है, एक सोच होती। उन्हें जम्मू ने तुम दी कि इन्ना मैंडेट दिता, सरकार बनाने हिस्सा बनाने से काबल किया, तुसें उनकी के जियां आखते ने डोगरी के टिंड करी उड़ी, उन्हें उपरा टोपी चुकी उड़ी। मतलब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान के ताज की तुसें टोटे कर देते। जिस आदमी के सिर के टोटे हो जान, तुसीं अंदाजा लाई लो कि उस आदमी के दिल उपर के बीतती है। इयां कि ग्राएं की तुसीं गल करा दे हो, हुण ग्रां के लोग बेचारे बड़ी मुश्किलें, कोई फसल आंदी कुछ वेले नहीं आंदी, कुछ वेले कि थोड़ा ये फसल खराब हो जाती, उनके कोल कोई जरिया नहीं होंदा खाने पीने का, उपरा मुआवजे नहीं मिलते। तुसीं हुण ग्राएं की गल की, मैं तुसें दसना कि तुस करांदे ना स्कूटर का इंश्योरेंस, तुसें बकायदा एक डॉकूमेंट मिलता, कापी मिलती भाई ये थोड़ी इंश्योरेंस है, तुसें केड़ी कंपनी को कराया, तुसें जिसले जाना तो कुत्थे जाना, और तुसें किन्नी अमाउंट का इंश्योरेंस कराया, एक आम। मगर जिथे किसाने का तलक है, किसाने कोई किस्म की वो नहीं मिलती भाई तुसें केड़ी वो कराई है इंश्योरेंस, केड़ी कंपनी की कराई है।
कोई पता नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं कापी कोई मिलती नहीं। अच्छा जिले कापी नहीं मिलती, जिले कोई नुकसान हो जा जी थोड़े ग्रां च होया तो पूरे जिले च नहीं होया, जे जिले च हो जाए जी सूबे च नहीं होया। किसान ने कहना बड़ा मजाक हुआ था। हूँ अज तुम आखदे जी किसान ने जी मकान जे बनाए कोई बड़ी मुश्किलें, अजकल मकान बनाना बड़ा मुश्किल है, आसान कम नहीं है, महंगाई का जमाना। इत्थे रेत बजरी का भाव आसमान उपर जा रहा, सरकार बड़े दावे करती कैसे हमारे रेत बजरी का रेट फिक्स करी ओड़ेआ। क्या रेट फिक्स करना? तुम चुक्कन नहीं देते हो तो रेट फिक्स क्या करना? जिसले रेट फिक्स किया तुसें तो फिर भी ये दसो कि क्या रेट इन्ना है? अज लोग परेशान, 5-5 हज़ार रुपया बजरी का ट्राली का उन्हें देना पवा दा। केड़ी ग्राएं की सरकार है जां ग्राएं लिए क्या सोचा दे? ये उपर तो थले तक यानी स्टेट की डिग्रेड करने तो लेइए ग्रां के आखिरी आदमी तक ये धूं देना चाहते। हूँ मकान बनाना है जी, मकान बनाना तू परमिशन लै भाई, वो भाई ग्रां च मकान बना दा कैदी परमिशन लैनी है? तुसी दसो। जहाँ तक ग्रां का कोई बड़ा मास्टर प्लान बनी है जियां शहरें च बनता है, भाई मास्टर प्लान के मुताबिक होना चाहिए। कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई गरीब आदमी 2 कमरे बनाना बना दे उसी। मिसाल के तौर पर अज असी कुछ ही देने हैं जी पैसे देने हैं मकान बनाने, सरकार को स्कीम होंगी ग्राएं च पैसे देने मकान बनाने की। वो पहले परमिशन लैंदा रहो, जिन्नी देर उन्हें परमिशन लैनी वो ग्रांट ही लैप्स हो जानी। ये जड़ा ये किसान ने करना, क्योंकि ग्राएं च ज़्यादा किसान लोग, किसान की आम आदमी की गरीब आदमी की धूं देने वाली गल है। और सरकार की चाहिए कि अपनी जरा सिस्टम है उसी चेंज करे, अपनी सोच चेंज करे। एक लोग जैसे अवाम दोस्त सोच बनाए, ये अवाम दुश्मन सोच है, ये कन्नै लोग बड़े परेशान हैं। और ग्राएं तुस जाओ लोकें मुआवजे नहीं मिले। मैं इधर गया हा पहाड़ी इलाके भलवाल वाले पासे, इतने उपर है ना, उपर थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, उहदे कन्नै प्लेन एरिया भी है। भलवाल च प्लेन एरिया भी है, प्लेन एरिया नहर के कंढे है। वो जेड़ा तुसें मढ़ च मुआवजा दिता उत्थे भी उ'ऐ देना चाहिए। वो मैं आखन मारे मढ़ जिन्ना थोई है तो साड़ी भी मदद करो। हूँ तुसें जेड़ा नहर के किनारे है उसी तो दो ना जिन्ना असें दिता। तुसी उपर पहाड़ी इलाके जेह्ड़े जी उपर कंढी इलाका पहाड़ी इलाका है, इत्थे असीं देई ओड़ेआ 300 कुछ रुपया। जे इत्थे 600 कुछ रुपया दिता तो जेह्ड़ा उस भलवाल च उत्थे लगदा है ओहदे कन्नै नहर दे कन्नै कन्नै उसी दिओ उस्सै रेट च। वो कोई सोच ही नहीं है। मैं समझना कि किसान और आम आदमी बड़ा परेशान है। तुसी नौजवानों की गल कर लो, नौजवान कितना परेशान है। राजनाथ साहब थे अपने मिनिस्टर होम, उन्हें आख्या असी देने जी बार्डर भर्थी। ठीक है, बड़ा अच्छा मुबारक है, असी बड़े कुछ असी बार्डर के कन्नै रौह्ने। बार्डर भरते हो जागते फार्म भरे, जागते इन्हें दड़ाया, उन्दियां छातियां नापियां, अज तक रिटन टेस्ट नहीं हुआ था। हालांकि मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हाँ कि उन्हें रिटन टेस्ट या दौड़ दूड़ करनी नहीं चाहिए। जी बार्डर भर्थी है वो इं करनी चाहिए जियां फारूक अब्दुल्ला साहब ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने डायरैक्ट ऑन स्पॉट जाइए भर्थी की, ताकि बार्डर च तुम जाओ, बार्डर रिमोट एरिया है, वो बेचारे रोज गोली का सामना करा देन, फिर भी वो खड़ोते देन। उन्हें असें सैल्यूट करनी चाहिए बार्डर के लोग भाई तुम किन्ने दम कन्नै खड़ोते दो। वो किन्ना अच्छा होंदा अगर गौरमेंट आखदी भाई असें ऑन स्पॉट भर्थी करनी है। पूरे बार्डर पर 100 पॉइंट बनाए लेंदे, पुंछ तो लईए हीरानगर तक 100 पॉइंट बनाए लेंदे। 100 पॉइंटें पर डायरैक्ट भर्थी होंदी। मैं याद है जदों एक बार असें झीड़ी भर्थी कराई, कोई 150 के करीब भर्थी होए डायरैक्ट मुड़े। ये अपने फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार 96 जिसलै अस मिनिस्टर थे, लोग घाह बड्ढा दे हे, दराटियां छंडियां लैन च खड़ोइए, पता लगा दूए दिन भर्थी होई। वो एक गुडविल गैस्चर था कि नौजवाने एक एहसास होए कि सरकार तुहाडी है। अज सरकार जिहड़ी है नौजवान भी परेशान है। नौजवान का अंदर का तुस देखो गल है, तुसी भी देशवासी हो, असी भी देशवासी है, तुसी भी देश कन्नै प्यार है, मैं भी देश कन्नै प्यार है।
इस सरकार इस देश का आइन जिहड़ा असीं परसों 26 जनवरी मनाई है, साड़ी देश का जिहड़ा आइन है, जिहड़े आइन दे निर्माता है, उन्हें आख्या भाई हर आदमी की हिंदुस्तान दे की आज़ादी है, जिहड़ा आपको मजहब प्रचार करना चाहता या मजहब मनना चाहता मने, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, अगर मैं हिंदू हाँ तो मैं हिंदू हाँ, कोई मुसलमान है मुसलमान है, कोई रुकावट नहीं है। हूँ तुसीं उहदे च भी नफरत का बीज बवा दिओ। तुसीं आखदे हो असीं ये मनने आ कि पेट नहीं पईयां रोटियां सारियां गल्लां खोटियां, वो आखदे पेट च असें कुछ नहीं पाना। तुसीं असें केह् नां लैंदे न हिंदुत्व की गल करनी है, राष्ट्र की गल करनी है। भाई अस राष्ट्र के खिलाफ नहीं, अस उंदे कोला ज्यादा राष्ट्रवादी आ। अस हिंदुत्व के खिलाफ नहीं, अस भी हिंदू हाँ। हिंदू मजहब ये नहीं आखदा लड़ाई करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मगर ये चीज़ें मनने राजी नहीं है। ये आखदे कि जेड़ा बीजेपी का आदमी है, जिन्हें चुनी बीजेपी की पाई दी होग, वो राष्ट्रवादी है, वो हिंदू है। जे मैं नेशनल कांफ्रेंस की चुनी पाई दी है, जे मैं लाल रंग का हल आला पटका पाए दा तो आखंगे नहीं मारे ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये वो नहीं है। ये सर्टिफिकेट बीजेपी को नहीं लेना है, ये तुम अपने किरदार करना सर्टिफिकेट देना है, किरदार दसना किरदार क्या है। ये जी सरकार है ये इसलिए लोगों के खिलाफ और एक नफरत दी करा दी। इत्थे जी थोड़ी ये अपनी डिक्शनरी च लफ्ज असी पढ़ते हैं लिंचिंग, ऐसे कुछ आम नहीं लफ्ज सुने, अभी पूरे हिंदुस्तान आम लिंचिंग लिंचिंग चला था। मतलब एक केड़ी पार्टी है? सैकुलरिज्म ये देश की बुनियाद है, सोशलिज्म देश की बुनियाद है, डेमोक्रेसी देश की बुनियाद है। वो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता कि लोगों के मुश्किलात हल करने और डेमोक्रेसी क्रेटिक सिस्टम च अकोमोडेशन होंदी है। पर मैं अगर अपोजिशन का तो मेरी गल भी सुनी जाग, मेरी राय भी ली जाग। इत्थे वो गल ही नहीं है, मैं मानू मैं ना मानू, जिहड़ी गल करनी मेरी चलनी चाहिए। और इत्थे जिहड़ियां सरकारां होंदियां हियां वो होंदियां हियां कि असें देश मजबूत करना है, असें देश की एक करना है, देश की स्ट्रांग बनाना, असें सारे कट्ठे मिलिए बनाना। कोई ये बीजेपी का कला देश तो नहीं है। प्रधानमंत्री साहब जिले पूरे दुनिया च गल करते, मैं 135 करोड़ का वो हाँ प्रधानमंत्री हैं, वो सारे आंदे ने, हिंदू भी आंदे, मुसलमान भी आंदे, सिख भी आंदे, ईसाई भी आंदे। वो गुलदस्ता है, तुम बाहर जाइए गुलदस्ता पकड़ी रखते हो, जिले घर आते हो गुलदस्ता खोली देते हो। हूँ पिछले दिन किनिया हेट स्पीचां हुई, प्रधानमंत्री चाहिए वो खिलाफ बोलना, होम मिनिस्टर चाहिए वो खिलाफ बोलना, इन्हें चाहिए फौरन वो पर परचा लाना। हूँ जिले रौला पाया तो हूँ कुछ परचा लाया। मतलब एक गल तुसी इस देश की डेमोक्रेसी का सिक्का जड़ा है वो पूरे दुनिया च है। ये डेमोक्रेसी इस दुनिया की जिन्नी मजबूत है इन्नी कुछ नहीं है। पर ये जी बीजेपी है ये डेमोक्रेसी की कमजोर करा दी है, सोशलिज्म की कमजोर करा दी है। नारे लाना या नारे घड़ना या झूठ बोलना ये बीजेपी का एक बड़ा बड़ा एजेंडा है। तुसी अंदाजा लाओ कि तुसी अगर झूठे नारे देगे, तुस आखदे जी असें लोकें आत्मनिर्भर करना, बड़ी अच्छी गल है। हर आदमी खाने पीने काबल हो जाए और क्या चाहिए, वह मयार बधी जाग जिंदगी का। दसो भी अजे तक केड़ा तुसें आत्मनिर्भर का ऐसा स्टैप लिया जिहदे लोग आखना जी आत्मनिर्भर। तुसीं आख्या असीं 2 करोड़ नौकरियां देनियां, अज 7 साल होइए 14 करोड़ होंदियां। 14 करोड़ जम्मू कश्मीर का भी हिस्सा होना हा, 14 करोड़ च मढ़ का भी हिस्सा होना हा। जाओ पता करो किहड़े लोकें नौकरी थी। तुसीं आख्या जी इत्थे गवर्नर साहब एक आए, उन्हें आख्या जी 50,000 नौकरियां दे रहा हूँ मैं। उन्हें अपने भाषण किया टुरदे हुए, किहड़ियां नौकरियां मिलियां। वो बाद हूँ आया नवे जड़े आए दिन, इन्हें आख्या जी मैं पता नहीं 3 साल च अनएम्पलॉयमेंट 80% खत्म कर देनी।
ਉਹ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਛੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਬੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। ताज की मजबूत करने की जरूरत है, कमज़ोर करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी जी है इसी कमज़ोर करा दी है और ये कन्नै लोगों की बेचैनी है। क्या नौजवान ने च, क्या किसान ने च, क्या आम आदमी च, क्या ग्रां च, क्या शहरें च, हर किस्म के लोग जेह्ड़े इत्थे परेशान न। क्या पढ़े लिखे, क्या बेचारे घट्ट पढ़े दे। और खासकर ये कोरोना की वजह कन्नै तुसीं देखो कि लोगों का व्यापार भी नहीं है। इस सरकार की चाहिए था लोगों की कुछ मदद कर दे, फाइनेंशियल मदद कर दे। कोई फड़ी वाला, कोई रेहड़ी वाला, कोई छाबे वाला ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਈ ਉੜਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ ਮਦਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਕਿ ਡਰ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਟਾਡੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। इन्हें चाहिए उनकी मदद करना, सबसिडी देना। सरकार लोगों लिए होंगी है। सरकार ये नहीं होंगी कि छड़ी कुर्सी पई है तो मैं सरकार करा। असी मिनिस्टर रहे हैं, साड़ी गौरमेंट रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब मिनिस्टर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, असं उन्हें कन्नै चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मकसद एक होंदा है कि लोगों की सेवा करनी, लोगों की मुश्किलात घटाना, बढ़ाना नहीं। जिला 96 आया पूरा छजरा बिखरे दा तोड़ फोड़ हुई दी। पुल नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, मास्टर है स्कूल च। मगर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये सब कुछ किया। उन्हें टीचरें ने मसले नवी पॉलिसी बनाई। उन्हें आख्या रहबरे तलीम हर स्कूल टीचर आई है। और टीचर बाहर नहीं आता उस पिंड चो। जियां उन्हें 84 की नौकरी तुसी वो स्टेट कैडर बनाया था, पूरी यूटी कैडर बनाया था। 84 का असी रखे दा है डिस्ट्रिक्ट लैवल कि यदा कैडर डिस्ट्रिक्ट का तुसें उसी स्टेट लैवल का कर दिता। हूँ पता नहीं अगली बार तुसें हिंदुस्तान लैवल कर देना। साढ़े नौजवानों की नौकरियां खतरे च। इत्थे थोड़ी देर ठहरो तुसी इत्थे लभना कि इत्थे बाहर दे लोग आवा दे। थोड़ी देर ठहरो तुसी इत्थे लभना कि साढ़े नौजवान दरबदर होआ दे। साड़ियां जमीनां लोग खरीदा देन और जमीना खरीदने पर कहना लेंदे लोग जेडे परेशान होंगे। जमीन खरीदनी बेचनी बड़ी आसान होती है। आप बोल रहे कि नौकरियां खतरे में, लेकिन भाजपा तो यही कहते हैं जब 50+ का जो सपना हमारा पूरा होगा, यानी कि हिंदू चीफ मिनिस्टर, उनका तो ये है कि भाजपा का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जम्मू में। वो कहते हैं जब भी हमारा हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, यानी कि भाजपा का ही सीएम होगा, उसके बाद ही नौकरियां जो है, उसके बाद लोगों के मसले हल होंगे। आपकी बात तो सही है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि NRHM के वाले लोग परेशान हैं, PDD वाले लोग परेशान हैं, और भी कई तमाम जो हम लोग कवर करते रहते हैं, हर वर्ग जो है वो परेशान, डेली वेजर पर। लेकिन बात यही आती है कि उनका यही नारा है कि जब तक हमारा सीएम नहीं होगा तब तक जो है इनके बारे में हम सोचेंगे नहीं, उसके बाद सोचा जाएगा। दूसरी सर मैं भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से गाँव में सरपंचों को पावर दी गई है कि अगर कुछ भी आपने इंस्टॉल करना है वहाँ पे तो सरपंच जो है इसके मुताज होंगे, लेकिन क्या BDC और DDC इन दोनों को किस तरह की पावर दी गई? क्योंकि 3 टायर सिस्टम जम्मू में लागू किया गया था, ये तो आप सबको पता है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या इनका? जो हुआ आप उनसे ही पूछो, वो रो रहे हैं। हमारा तो काम है वो मिले उनके आंसू पहुंचने। हम बतौर अपोजिशन पार्टी हमें वो बेचारे रोता कोई मिल जाए उसके आंसू पहुंच देते, यार सब्र कर, क्योंकि उनके अच्छे दिन तो चले गए, अब हमारे अच्छे दिन हम खुद लाएंगे। और आप कह रहे हैं कि 50 का आंकड़ा, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है डे ड्रीमिंग, दिन को ख्वाब देखना। और दूसरा एक मुहावरा है कि वो मंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई मोल थोड़ा लगता है। सपने कोई भी ले सकता है, फैसला लोगों ने करना है। और लोगों के दिल में इस वक्त गुस्सा है, रोष है। आप कहीं भी जाइए, आज आपकी डबल इंजन सरकार है यहाँ, आप कहते हैं हम आएंगे तो क्या करेंगे आप आके, जब आज आपके पास गवर्नर साहब आपका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपकी सरकार है,
डबल इंजन सरकार जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो डबल इंजन सरकार में हमें क्या फायदा हो रहा है? यहाँ तो मकान बनाना मुश्किल हो रहा है, यहाँ रेत बजरी इतनी महंगी हो गई है, और वो बेचारे गरीब किसान अपना काम करके उनके ट्रैक्टर फ्री हो जाते हैं वो काश्त करके, तो वो सोचते चल यार इसकी किस्त निकलेगी, वो रेत बजरी का काम करते हैं। हमको इनकरेज करना चाहिए कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, चलो किस्त कुछ दे देंगे, बैंक से डिफॉल्टर नहीं होंगे। हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसके नाम पर कितनी करप्शन हो रही है ये खुदा ही जानता है। तो लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी सरकार है ये नारों पे चल रही है, झूठे नारों पे चल रही है, खोखले नारों पे चल रही है। नारों पे सरकार नहीं चल सकती, ये सरकार जो है अमल होना चाहिए, लोगों में विश्वास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग, हमारी पार्टी भी गई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुबारक बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में एक ही बात जो ही यूनानिमसली लोगों ने कही कि हमें रियासत का दर्जा बहाल कर दो। ये पहली बार हुआ होगा कि जम्मू की लीडरशिप, कश्मीर की लीडरशिप एक ही आवाज में बोले कि हमारी रियासत बहाल करो। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको भी थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, एरोगेंटली डील किया, अभी तक उसका कोई हल नहीं किया। और ये कहना इलेक्शन के बाद करेंगे, भाई आप करो, कल इलेक्शन जो करनी है आप इसमें करो, स्टेटहुड में, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने इतनी बड़ी रियासत तोड़ दी, तोड़ने के बाद उसको यूटी बना दिया, डिग्रेड कर दिया, लोगों के दिलों में खराश है। उस खराश को दूर करने के लिए बीजेपी को अपने सिस्टम को अमेंड करना चाहिए। अगर ये खराश दूर नहीं होगी तो 50 का सपना ही रहेगा, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट बनाएगी। सर मेरा अंतिम सवाल, अगर 5 राज्यों में चुनाव हो सकता है तो क्या जम्मू कश्मीर में लगभग 3 साल हो चुके हैं अब तक जो है यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, क्या आपको लगता है कि अभी राइट टाइम है जम्मू में इलेक्शन कराने के लिए? देखो बात यह है कि अब ऐसा माहौल बन गया है कि डेमोक्रेसी जो है उस नाम की कोई चीज रही नहीं जम्मू कश्मीर में। यहाँ एक ही बात है, मैं ना मानूं, सारी पार्टियां डिमांड कर रही हैं कि स्टेटहुड दे के इलेक्शन करा दो, इससे ऊपर और क्या चाहिए? एनसी जो है वो तैयार है ना इलेक्शन, बल्कि अगर आज जब भी इलेक्शन, एनसी पॉलिटिकल पार्टी है, एनसी ने ही लोगों को वोट का हक दिलवाया है। डेमोक्रेसी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, डेमोक्रेसी रेस्टोर जो स्टेट में हुई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत हुई, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बदौलत हुई। जब हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना हमें श्रेय जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो फिर आज हम कैसे पीछे हो सकते हैं? ये थे हमारे साथ अजय श्रोत्रा जी, और जो फार्मर दिग्गज नेता भी हैं, और मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं, और काफ़ी मुद्दों पे हमने इनसे बात की। जिस तरह से मैंने गांव की आपको बात की कि जो रूरल एरिया वहाँ पे एक जो रूल है वो उसको लागू थोड़े ही दिनों में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, जो हमारी बात हुई उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया कि अब जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार का अब आपको कुछ भी बनाना हो तो पहले सरपंच से वहाँ पे जो है उसकी सहमति होनी चाहिए। तो जिस तरह से देश आगे आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी आगे आगे बढ़ रहा है, तो रूल भी जम्मू कश्मीर में जो है वो ड्यूटी में लागू होते नजर आ रहे हैं। तो ये दिग्गज नेता थे, इनसे हमने बात की, तो इलेक्शन की भी हमने बात की थी। अगर 5 राज्यों में इलेक्शन हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में आखिर कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए देखते रहे हमारे चैनल, लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।